हो गया ना, ये मेरा एक दोस्त आर्य समाजी वो योगराज, अब वो चाय भी छोड़ रखी है इन्होंने भी और उन्होंने भी, चाय छोड़ रखी है, ये मत खाओ वो मत खाओ, और मैं तो 10 बार चाय भी पीता हूँ। मैं तो सारे भोग भोगता हूँ, लेकिन मैं तो बेअसर, क्योंकि मेरी आत्मिक पावर जो है वो ज्यादा है, वो मुझ पे निर्विकार असर ही नहीं कर रहे। वो मैं बाहर से चाय ग्रहण कर रहा हूँ, वो मेरे पर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर रही। वो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। रख रही है वो, क्योंकि मैंने वो चेतना अपनी बहुत विकसित कर रखी, और चेतना मेरा लक्ष्य परमात्मा, मेरे बचपन से भी मेरा लक्ष्य यही रहा। आज हमारे गेस्ट हैं मोहन सतपथी, आचार्य मोहन सतपथी जी। हाँ जी, ये यमुना विहार C4 में रहते हैं। तो आपके बारे में हमने ये सुना था कि आपने बहुत बड़ी रिसर्च करी है धार्मिक, तो वही हम जानना चाहते हैं कि आज अपने बारे में कुछ बताइए। आपने रिसर्च करी है धर्म से। हाँ देखो, ये यात्रा कब से चली? हाँ ये जो यात्रा है मेरे बचपन से ही चल रही है, क्योंकि कुछ तो मनुष्य ही संसार में बाहर से ही संसार से सीखता है, मनुष्यों से सीखता है, और एक वो होता है जो सीखा हुआ आता है ना, एक वो होता है जो वो सीखा हुआ आता है, उसके अंदर वो संस्कार वो चीजें पहले से ही होती हैं। एक पॉजिटिव बच्चा जब जन्म लेता है, वो जन्म लेते ही जब पूत के पांव पालने में चमक जाते हैं, और एक अगर हिंसक प्रवृत्ति का और वैसा बच्चा है तो उसका भी जन्म लेते ही पता चल जाता है, उसकी हरकतें, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया है ना, तो उसका ये सब पता चल जाता है। तो एक तो मनुष्य अपने मतलब संसार से सीखता है, और एक जो लेकर आता है। तो मैं भी कुछ अपने ईश्वर की कुछ ऐसी मुझ पे विशेष कृपा रही कि मैं भी कुछ अपनी पूर्व जन्म की जो संपदा थी, आध्यात्मिक संपत्ति, वो मैं लेकर आया। उसके फलस्वरूप ही मुझको ऐसा माता पिता मिले, ऐसा वातावरण मिला, है ना, जिससे कि मैं अध्यात्म की तरफ बहुत तेजी से खिंचता चला गया। अच्छा, उसमें मेरे माता पिता को, पिताजी को, मेरे को अध्ययन का बड़ा शौक था, तो वो अध्ययन, मेरे पिताजी भी बहुत पुस्तकें पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, वो मेरे अंदर भी आ गया। मेरे पिताजी को ज्योतिष का ज्ञान हो गया, हस्तरेखा देखना, वो मेरे अंदर भी आ गया। हाँ, वो मेरे अंदर भी सब चीजें, मतलब कुछ तो हमारे संस्कार माता पिता से ही आते हैं, है ना, तो वो सब मेरे अंदर भी आ गए। तो मैं बचपन से ही जिज्ञासु, बहुत जबरदस्त जिज्ञासु था, और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं अपने हमारी नानी, मामा नानी है ना जहाँ के, वो नोएडा में आ गया। वो क्षेत्र निठारी गांव है। तो हमारी आर्थिक स्थिति पिताजी की अच्छी नहीं थी, तो मैं जब अकेला ही था तो मेरे रिश्तेदार बोले भी तुम्हारा अकेला ही लड़का, हमारे पिताजी को किसी ने टीबी जनक कैंसर बतला दिया कि यार ये अकेला ही लड़का, इसे वहाँ छोड़ दो और तुम अपने इधर स्वस्थ। तो मैं वहाँ रहा, अपने नानी के यहाँ मैं ज्यादा रहा। तो हाँ, तो वहाँ खेत खलियान और ये सब थे, तो वो खेत खलियान मुझे बड़े आकर्षित करते थे बहुत। तो मैं क्या करता था, मैं अकेला ही इसके जैसा लड़का, मैं 7-8 साल का ही, और जंगलों में निकलता था। मेरा डेली का रूटीन था ये। अकेला मैं, सब सोते या काम धंधे में दोपहरी में लगे रहते थे, और मैं जंगल की तरफ निकलता था। अच्छा, मुझे क्या चीज आकर्षित करती थी? मुझे आकर्षित करता था, जब मैं, गांव होते तो जो घर तो दूर दूर गांव होते हैं, तो सब कुछ धरती और आकाश मिले हुए दिखते थे मुझको, क्षितिज। तो वो मुझे जब क्षितिज जहां मिलते हुए दिखते थे, तो मैं उन्हें छूने के लिए जाता कि मैं इसको हाथ से छूंगा आकाश। हनुमान जी का इच्छा तो मैं उस क्षितिज को छूने के लिए जाता था। अच्छा, मैंने जैसे एक लक्ष्य बना लिया, यार यहाँ छू रहा है, धरती आकाश वहां मिल रहे हैं सामने, तो मैं वहां जाता था और फिर देखता था, तो फिर और उतने ही आगे, फिर मैं और आगे जाता था। तो इस तरीके से मैं क्षितिज के साथ में, मैं, मेरी जो है मतलब आंख मिचोली सी चलती थी।
और इस बीच जो था मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी। ताला चाबी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो सरदार जी आपके लिए हमेशा तैयार है। यमुना विहार सी ब्लॉक और मिल ज्वेलर्स के सामने ये पिछले 17 सालों से लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गाड़ी की चाबी की खो जाती है तो उसको भी बना देते हैं हम। हर प्रकार की चाबियां बना देते हैं, यानी कि हम। वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। सत्य क्या है, हाँ, इस प्रश्न का जन्म हो। अच्छा, इसके लिए इंस्पिरेशन थी कोई? हैं जी? किसी की किताब पढ़ी हो या किसी से? हाँ हाँ हाँ, ऐसा जब मैंने किताबें पढ़ी ना, कुछ जो मेरे पिताजी को पढ़ने का शौक था और मैंने भी वो पढ़ी, और उनमें तरह तरह की किताबें थी, तो मैंने भी तरह तरह की किताबें पढ़ी। अक्सर लोगों के साथ दुर्घटना यही हो जाती है कि वो मनुष्य क्या होता है, एकांगी होता है, वो एक तरफ ही भगता है, अब वो दूसरी तरफ दाएं बाएं का देखता ही नहीं है। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक सिद्ध होती है। मतलब हमें सब तरह के विषयों को हाँ, सब तरह के विषयों को हमें पढ़ना चाहिए। मैंने ज्योतिष पढ़ा, पक्षियों का पढ़ा, आयुर्वेद पढ़ा, नेचुरल पढ़ा, और मतलब मैं कह नहीं सकता तुम्हारे को, मनुष्य की क्रिया प्रतिक्रिया, फेस रीडिंग, हस्तरेखा, पैर रेखा, मस्तिष्क रेखा, आपके अंदर ज्ञान को जो हाँ, पाने की जिज्ञासा बहुत जबरदस्त, इतनी जिज्ञासी मेरे अंदर, इतनी जबरदस्त जिज्ञासी, उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं निर्भय वन और पर्वतों और जंगलों में निकल जाता था उसके लिए ही। और मैं कई बार संकटों में फंसा, लेकिन एक शक्ति थी जो मेरा निरंतर ध्यान रखती, और मुझे ऐसा लगता था जैसे पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ के सहायता करता है, चलना सिखाता। कोई एक शक्ति उस वीरान जंगल में एकांत अकेला, जहां चिड़िया की भी चू नहीं सुनाई देती थी, वहां भी कोई मेरी रक्षा करती थी एक शक्ति। एक बार क्या हुआ, एक घटना मैं तुम्हें बता देता हूँ जीवंत। एक हमारे गांव के बाहर एक कुआं था, वहां से खेतों की सिंचाई बिचाई होती थी, तो लोहे के से डब्बे वाली और हेट बोलते थे गांव में, वो पड़ी रहती थी सिंचाई के लिए। तो वहां एक बार मेरा बिल्कुल अकेला सुनसान, और जेठ की दोपहरी, और ऐसे धरती और आकाश शून्य में, बिल्कुल कोई चिड़िया की भी ची नहीं थी। और मैं वहां उस कुएं पर पहुंच गया, और वहां पहुंच गया तो मैंने कुएं के अंदर झांका, तो मुझे वहां उसमें कुछ मेंढक दिखाई दी। मेंढक मेरे को दिखाई दिए, तो मेरे अंदर पता नहीं क्या जागा, तो ये भगवान, ये मेंढक इस कुएं में गिर गए और अब बेचारे ये इसमें ही फंसे रहे, तू इनको निकाल मो, ये तो बेचारे यहीं इसमें ही चक्कर काटते रहेंगे, यहीं मर जाएंगे एक दिन, इनको तू बाहर निकाल, ये बाहर की दुनिया, बाहर का संसार देख सके। मेरे बाल मन में ये लगभग 7-8 वर्ष का ही मुश्किल से रहा, जब ये मेरे अंदर भावना जगी और मैंने क्या तरकीब निकाली, और मुझे नहीं पता जी मैं क्या कर रहा हूँ, ईश्वर ही मुझे संचालित कर रहा है। वही सब मुझे, बालक है वो तो अबोध है, बालक तो अबोध है ना, तो मुझे तो बस एक प्रेरणा अंदर से हो रही थी, और मैंने कहा भाई इसकी रक्षा करूंगा, इनको बाहर निकालना कुएं से, ये कूप मंडू। और मैं जो है, मैंने क्या करा, जो रहेट थी उसके डब्बे, मैंने उनको सीढ़ी बनाया। हाँ, पहले ऊपर के डब्बे पकड़े और नीचे के डब्बे पे पैर जमाए, और मैं नीचे उतरने लगा। और जब मैं कुएं से मतलब 2-4 डब्बे ऊपर रह गया, तो मुझे मेंढक बिल्कुल साफ दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं उनके नजदीक पहुंचा, वो मैं उछल के नहीं, डूब नीचे चले गए, अलहटी में चले गए, दिखने बंद। मैंने कहा यार अब मैं इन्हें कैसे ले, कैसे, मैं तो यूं करके इन्हें ले आऊंगा बाहर, मैं कैसे बचाऊं, और मैं इन्हें कैसे बचाऊं, इनकी रक्षा कैसे करूं, बाहर कैसे निकालूं कुएं से। बस मैं इतना सोच ही रहा था, इसने ही पता नहीं ये क्या घटना घटती है, ये बड़ी विचित्र घटना है मेरे जीवन की। और ये जब मैंने अपनी आत्मकथा लिखी ना, जब मुझे याद आई, उससे मैं भूल चुका था इस घटना को, और जब ही मुझे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य का भी पता चला कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। और प्रत्येक मनुष्य के जन्म का एक उद्देश्य होता है, लेकिन वो कभी इस प्रश्न पे विचार ही नहीं करता।
तो मेरे को अपने जीवन का उद्देश्य तभी पता चला। तो मैं जब कुएं के अंदर निचले डब्बों पर जब मैं पहुंच गया था, तभी एक कोई श्वेत वस्त्रधारी, एक ग्रामीण, जैसे वृद्ध होते हैं ग्रामीण, कोई बुढ़ा, सफेद कपड़े उसने, हाँ सफेद टोपी, सफेद कुर्ता, धोती कुर्ता लगे। अरे बेटा ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा जी मैं ये मेंढक इसमें कुएं में गिर गई है और मैं इनको जो है बाहर निकालना चाहता हूँ। तो वो मुझसे बोले कि बेटा ये तू जो है कुएं में गिर जाएगा, है मर जाएगा, ये तो पानी के जीव हैं, ये तेरे हाथ नहीं आएंगे, तू बेटा मेरी बात मान, तू बाहर आ जा। उन्होंने जैसे ये कुआं है यहाँ खड़े होकर मुझसे कहा, नीचे झांकते हुए, है जी। अब उनकी बात, उधर मेंढक भी अंदर जा चुके थे, उधर उन्होंने मेरे से ये बात कही, तो मैंने उनकी तुरंत बात मानी और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैंने अपने ऊपर आना शुरू कर। और देखो कितनी बड़ी दुस्साहस, देखो मेरा हाथ भी छूट सकता था, कोई डब्बा भी ढीला होकर गिर सकता था, टूट सकता था, है ना, लेकिन मेरे को भावना, कोई मेरी की रक्षा भी करने वाला था। और मेरी भावना क्या थी, इनको बाहर निकालना, ये गिर गए। यही ईश्वर का लक्षण होता है। और तब वही ईश्वर तुमसे अटैच होता पूरी तरह, वही तुम्हारी रक्षा करता, मार्गदर्शन करता है। लेकिन हम लोग इसी चीज को नहीं जानते। संवेदना, दया, प्रेम, अहिंसा, परोपकार, भलाई, ये ईश्वर के लक्षण है। और हम इनको ही जो खत्म कर देते हैं अपने अंदर से, भौतिकवाद में फंस गए, विकासवाद में फंस गए। स्कूल में यही संवेदना खत्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि स्कूल में कोई प्रकृति से कनेक्शन नहीं। पहले गुरुकुलों में था ऐसा, पहले गुरुकुलों में ऐसा था, बच्चे को हर तरह की शिक्षा दी जाती, प्रकृति के अंदर होते थे, वो जंगलों में होते थे, घर बार से संपर्क नहीं रहते थे, वहीं गाय भैंस और जंगलों में लकड़ी काट के और वहीं सब तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। गुरुकुल जंगल में होता था। हाँ, तो प्राकृतिक, पक्षी भी नहीं, हाँ वो सब बिल्कुल। स्कूल में तो पशु पक्षी से नफरत करते हैं। हाँ, तो वो, हाँ, नहीं होता है स्कूल तो में। वो व्यक्ति जो थे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं निकलने लगा जी बाहर, और मैं बाहर निकल के आ गया, कुएं के ऊपर मैं धरती पे आ गया। और तो मैंने उनको जाते हुए देखा। हाँ, जब मैं कुएं के ऊपर आया, धरती पर आया, तो वो पीठ पीछे करके मेरे से ऐसे ही थे जैसे कि आपसे थोड़ी सी दूर। तो मैंने उनको जाते हुए देखा और फिर मैं उनको देखता रहा, लेकिन फिर एकदम अदृश्य हो, वो व्यक्ति फिर एकदम अदृश्य हो गया और मुझे थोड़ा सा ही दिखाई दिए चलते हुए, उसके बाद वो अदृश्य हो। अब मुझे नहीं पता वो कौन व्यक्ति था, कोई देवता था या कोई ग्राम रक्षक था, मतलब मैं कह नहीं सकता इस चीज को, या ईश्वर ही उस रूप में आ गए थे मेरी रक्षा के लिए, है क्या नहीं? तो मैं कह नहीं सकता वो क्या था। ये है कि चमत्कार, हाँ, एक घटना चमत्कार की मेरे साथ घटी और मैं अपने जीवन में बड़ा दुस्साहसी था। मैं इस तरह की घटना जवानी में घटी थी कभी? बचपने में घटी है, सिर्फ बचपन में। ज्यादातर लोगों के साथ बचपन में ही घटती। हाँ हाँ, बचपन में, क्योंकि ईश्वर से कनेक्ट ज्यादा रहता है, अबोध अवस्था होती है ना वो। मतलब तो नहीं, ये तो नहीं है कि हमारा जो स्वभाव है उसमें प्रपंच, षड्यंत्र, हाँ बिल्कुल, चालाकी हाँ हाँ, ये इससे ईश्वरीय तत्व तुम्हारे अंदर कम हो जाते हैं बच्चे में। हमारे यहाँ इसीलिए भगवान की मात्रा ज्यादा होती है। हमारे यहाँ जो कन्या पूजन है वो इसीलिए बतलाया गया, क्योंकि 1 से 9 वर्ष तक का जब बच्चा होता है तो उसमें ईश्वरीय मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय गुण ज्यादा होते हैं। और जैसे ही जैसे वो सांसारिक होता जाता है और लाभ हानि जानना शुरू करता है, मान अपमान, वैसे ईश्वरीय गुण उसके अंदर कम होने लगते। ये भी ले दे दो, ये भी ला, ये भी दे, ये, हाँ, इच्छाएं, दुनिया भर के भोग प्रवृत्तियां, तो फिर उसका जो आत्मिक स्वरूप है, ईश्वरीय स्वरूप, वो तक नहीं छूटता और वो बस इसलिए मर जाता है, क्योंकि तुम अपने अविनाशी स्वरूप से जुड़े नहीं रहे।
ऐसे बारे तो हमारे को ईश्वर की तरफ से ऐश्वर्य भी आता है। जब साधना की तरफ चलते हैं तो सिद्धियां आती है तरह तरह की। कोई शिष्यों की भीड़ में खो जाता है, नाम कोई धन संपदा में खो जाता है, कोई पद में खो जाता है, नाम कोई यश पद नाम में खो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, भटक गया। भटक जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। मैंने कभी भी अपने को संसार में दिखाने का प्रयत्न नहीं करा और मैं निरंतर अपने गुमनाम स्तर पर होकर भी खोजता रहा और आज भी मैं खोज रहा हूं और ढूंढ रहा हूं। मैंने अपनी यात्रा नहीं बंद करी और आज भी मेरे को ईश्वर ऐसे अनुभव दे रहा है, ऐसे अनुभव दे रहा, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं आपसे। और ये मेरा अहंकार नहीं है, जो जिज्ञासा ऐसा मेरे अंदर तनिक भी अहंकार नहीं है कि जो मैं आज जानता और जो मैं बतला सकता हूं आपको, वो कोई और नहीं बताएगा। क्योंकि कोई और क्या बतलाएगा आपको, वो बतलाएगा जो उसने अध्ययन करा है, जो उसने पुस्तकों से ग्रंथों से प्राप्त करा है। तो ये क्या है, ये बाहरी ज्ञान है, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो दूसरे का ज्ञान था, ये तो झूठा ज्ञान है, उधार का ज्ञान। उधार का ज्ञान है। इसमें तुम्हारा भला नहीं हो सकता, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, तुमको इससे दिशा अवश्य मिल सकती है, एक सही गलत तुम्हारे को सही गलत का रास्ता अवश्य मिल जाएगा इससे। लेकिन एक ज्ञान होता है तुम्हारा अपना ज्ञान, वो जो ज्ञान जो तुम्हारी आत्मा के अंदर है, जो ज्ञान स्वरूप है। पूरी तपस्या से मिलेगा। हाँ, वो तुम्हारे को उस तपस्या से, ध्यान से, साधना से और चिंतन की गहराई से, अनुसंधान करने से, खोजने से, जिज्ञासा से, प्रश्न पर प्रश्न करने से, और तुम्हारे अंदर प्रश्न उत्तर का जब समुद्र मंथन होता देवता और राक्षसों का, तब अमृत की उत्पत्ति होगी। मंथन से। हाँ, मंथन से। मैं जब छोटा था ना, तो अपने घर की छत के ऊपर सो जाता था और निरंतर तारों को निहारता था। और तारों को निहारते निहारते मेरे अपने अंदर ही, बचपन में मेरे अंदर ही प्रश्न उत्पन्न होते थे और मेरे अंदर ही उत्तर भी उनका जन्म लेते थे। तो ऐसा निरंतर चलता था प्रश्न उत्तर, और देवता और असुरों के साथ ये संघर्ष मेरा निरंतर चलता था। और मेरा आज तक भी ईश्वर मेरा निरंतर मार्गदर्शन कर रहा है, ये मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बतला रहा हूं। और ईश्वर ने मुझको इतना कुछ दिया है, मेरे को गुरु का ईश्वर ने बतलाया, गुरु तुझको बनाना चाहिए और गुरु वहां मिलेगा, स्थान का नाम बतलाया। गीता की मैंने व्याख्या करी, तो मैं तो गीता के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन भगवान जी ने मुझे एक शब्द दिया, अर्जुन। हाँ, अब उस अर्जुन मुझको वो शब्द दिया, मैं चिंतन करने लगा, सोचने लगा, यार ये अर्जुन, ये भगवान जी ने मुझे कैसे दे दिया, ये इसका क्या मतलब है। बस उन्होंने तो बीज देता है ईश्वर, फिर तो वट वृक्ष वो अपने आप बनता है। उन्होंने वो अर्जुन शब्द दिया और फिर उस अर्जुन शब्द का अर्थ मेरे ऊपर प्रकट हुआ, और बस वहीं से ही गीता की व्याख्या, गीता की वो व्याख्या, मैंने गीता की व्याख्या करने से पहले बहुत सारे लोगों की व्याख्याएं पढ़ी, तो मैंने देखो यार किसने क्या कहा है। क्योंकि जब तक तुम पहले दूसरों को नहीं सुनोगे, दूसरों को नहीं जानोगे, तब तक तुम उससे बेस्ट नहीं दे सकते। और जब तुम दूसरों को बिना जाने ही देने लगते हो, बिना सुने ही कहने लगते हो, बिना सुने ही बोलने लगते हो और आचार्य बन जाते हो, तब तुम जो है कहीं ना कहीं गलत होते हो और तुम्हारे फिर लेखन के अंदर कमी दोष निकाले ही जाएंगे। और अगर तुम सारा अध्ययन करी आए, सबको पढ़ी आए, जानी आए, तो फिर तुम्हारे में त्रुटि या दोष की बहुत कम संभावना है। अच्छा, तो ये जो व्याख्या का जो अनुवाद का जो सिलसिला है, ये सेम ही होना चाहिए, लेकिन व्याख्या का तो अलग दृष्टि का होगा, उसकी तपस्या भी अलग होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो अनुवाद भी अलग हो सकता है। हाँ, अनुवाद भी अलग है और उनकी व्याख्या भी अलग है। मैंने जब गीता की व्याख्या करी ना, तुमको संसार में 100% लोग गीता का ये कहते मिलेंगे
कि गीता महाभारत के युद्ध के पहले दिन जो है भगवान कृष्ण जी ने सुनाई, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट गलत है। ये बिल्कुल फैक्ट गलत है। जब मैंने अपनी गीता की व्याख्या करी है उसके अंदर, और ये सब दिया हुआ है, लेकिन हमारे सामने क्या होता है कि हमारे सामने ऐसे ही होता है कि जैसे कि ये हमारे सामने पत्थर पड़ा हुआ है। अब वो जो ज्ञानी नहीं है ना, जो जौहरी पारखी नहीं है, उसकी दृष्टि में वो एक पत्थर है। लेकिन एक जौहरी और पारखी आया, ओहो रे यार ये तो हीरा है, ये तो अमूल्य है, और वो उसको उठा लेता है, ग्रहण कर लेता है ना। उससे उसको अपार धन की प्राप्ति होती है। तो क्या विषय था? हाँ, ये गीता। हाँ, तो व्याख्या है वो अलग लोगों से अलग है। हाँ, तो ऐसे ही है, ऐसे ही भगवान की जो वाणी है, जो मैंने अपने तजुर्बे में और अपने अध्ययन और चिंतन से और ईश्वर के मार्गदर्शन से प्राप्त करा, इस संसार में गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो ईश्वर द्वारा रचित है और बोला गया और लिखित है, और कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट बतला रहा हूं, लेकिन आपको उस स्तर पे पहुंचना पड़ेगा। आप कैसे मतलब जानोगे कि ये ईश्वरीय ग्रंथ है या अनीश्वरीय है? उसके लिए आपको भी तो ज्ञान चाहिए ना। अब बस एक भेड़ चाल है, ये भी ईश्वरीय, ये भी ईश्वरीय, ये भी ईश्वरीय। अरे तुमने जाना है नहीं और मान लिया। बिना जाने अगर मानोगे तो बहुत नुकसान में रहोगे और बहुत पाप करोगे। इसलिए पहले जानो फिर मानो, फिर कभी धोखा नहीं कर पाओगे, पाप तुम्हारे से कोई नहीं बनेगा। लोग क्या अभी वही तो इस्लाम में मान ले। अरे भैया मान रहे हो यार, है तुम तो गधे घोड़े भेड़ बकरियों की तरह हाँके जा रहे हो किसी के द्वारा, है ना, डंडे से जैसे भेड़ों को हाँकता है। परंपरावाद। हाँ जी। अरे भाई ये बड़ी गलत स्थिति है। ये देखो कि क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अच्छा, आपकी जो गीता है उसमें और पुरानी जो गीता है कुछ फर्क आया है? हाँ, बहुत फर्क आया है। जैसे शुरुआत में क्या फर्क आया? हाँ, जैसे कि इस प्रकृति के अंदर 3 गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ऐसे ही विद्याएं भी 3 तरह की, सात्विक विद्या, राजसिक विद्या और तामसिक। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब जो तामसिक प्रवृत्ति का मनुष्य है, अच्छा एक और बतलाऊं, ईश्वर जो है वो तो तीनों गुणों से परे है, इन तीनों गुणों से उत्तम है ना। अब हम इन तीनों जो तल है प्रकृति के, जो तीनों गुणों के 3 तल है, हम तो इसमें जी रहे हैं। कोई तमोगुण में जी रहा है, कोई रजोगुण में जी रहा है, कोई सतोगुण में जी रहा है। गुण में जीना है क्या नहीं, क्योंकि प्रकृति में है और प्रकृति पर हम पूरी तरह आश्रित है। जब हम तमोगुणी अवस्था में होते हैं तो ये अंधकार की मार काट और अत्याचार की अवस्था होती है। जब ऐसा व्यक्ति किसी वास्तविक ईश्वरीय ग्रंथ की तरफ, आध्यात्मिक ग्रंथ की तरफ जाता है तो उसको क्या दिखता है? उसके अंदर विनाश, गलत कह रहा है, दोषारोपण करता है और वो उसका विरोध करता है। जब कोई राजसिक व्यक्ति उस ग्रंथ की तरफ जाता है या उस विद्या की तरफ, है ना, तो उसको क्या है, वो पढ़ता है, देखता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पाता। वो संशयग्रस्त हो जाता है, वो संशय में रह जाता है और उसके अंदर प्रश्न उगते हैं तरह तरह के, उनका आंसर फिर उसको मिलता है। ज्यादातर जो हम गृहस्थ के मनुष्य, हमारी सबकी ये स्थिति है। फिर वो उनको मान लेता सही जो आज के कथित हमारे संत गुरु महात्मा जो व्याख्याएं कर रहे थे, डिग्री या फिर भीड़ देख। हाँ, है ना। मगर एक सात्विक अवस्था भी है। सात्विक जब पुरुष उस शास्त्र की तरफ, ग्रंथ की तरफ जाता है, सात्विक स्थिति कैसी है, वो दूध का दूध कर देती है और पानी का पानी। ये बिल्कुल निर्क्षीर विवेक सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य में, वो मान्यताओं से अलग। हाँ, उसका जो चेतना का स्तर है और विवेक और समझने की जो शक्ति है ना, उसकी बड़ी मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ, वो बड़ी श्रेष्ठ है। उसका
चेतना का स्तर बहुत आगे है, सात्विक जो पुरुष है। और वो जो है ये छल कपट मार काट और धन दौलत के लिए पाप हत्या इनसे बहुत दूर है ना। और वो भोग भोग ये सब कर रहा है। ठीक है, मैं मनुष्य हूँ, कलयुग में पैदा हुआ हूँ, तो ये मेरे को भोजन अन्न जल की आवश्यकता है, बाकी मेरा ये लक्ष्य नहीं। मेरा लक्ष्य परमात्मा है। मेरे बचपन से भी मेरा लक्ष्य यही रहा। तो इसलिए ये ज्यादातर ये जो दुनिया के भोग है ना, ये मेरा एक दोस्त आर्य समाजी वो योगराज, अब वो चाय भी छोड़ रखी है इन्होंने भी और उन्होंने भी चाय छोड़ रखी है, ये मत खाओ वो मत खाओ। और मैं तो 10 बार चाय भी पीता हूँ, मैं तो सारे भोग भोगता हूँ, लेकिन मैं तो बेअसर, क्योंकि मेरी आत्मिक पावर जो है वो ज्यादा है, वो मुझ पर निर्विकार असर ही नहीं कर रहे। वो मैं बाहर से चाय ग्रहण कर रहा हूँ, वो मेरे पर कोई विकार उत्पन्न नहीं कर रही, वो उसे तुरंत भस्म कर रही है मेरी आत्मिक शक्ति, मुझे निरोग रख रही है वो, क्योंकि मैंने वो चेतना अपनी बहुत विकसित कर रही। और चेतना जितनी कम होगी उतनी तुम बाहर की वस्तु पदार्थों से उतनी ज्यादा जल्दी बीमार पड़ोगे, उतनी जल्दी बूढ़े हो जाओगे, उतनी जल्दी जो है आप मर जाओगे। और मेरे अंदर आप जो अभी भी चाहे कुछ भी देख लो, मेरी तुम्हारे को जो है मैं तो जो है आज ही मुझे छत से कूदवा लो, मेरा तो मतलब ईश्वर की कृपा है।